हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सभी बच्चों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं मैं। तो जैसा कि कल जो है क्लास 1 में मैंने आप लोगों को स्पेशली जो बायोलॉजी है और बायोलॉजी के जो ब्रांचेज हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रो बायोलॉजी, उसके बारे में बताया था। आज उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं, कल 5 एमसीक्यू तक हम लोग किए थे और आज कुछ एमसीक्यू करते हैं। तो आइए बिना डिले किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और कल का क्लास कैसा लगा उस पर भी आप कमेंट करके बताएंगे, और आज का क्लास कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। पहला सवाल ये है कि विज्ञान की किस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है? जूलॉजी में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि स्तनधारी मछली, कीड़े मकोड़े जैसे जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में, माइकोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में। तो चूंकि ये सभी जो है स्तनधारी हो गए, चाहे मछली हो गए, चाहे कीड़े मकोड़े सब जंतु हैं, तो जंतुओं का स्टडी जो है जूलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी हिस्टोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में टिश्यू का स्टडी किया जाता है। माइकोलॉजी में जो है फंगाई यानी कि कवक का स्टडी किया जाता है, और बॉटनी में पेड़ पौधों का स्टडी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, या थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, या रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, या रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है? तो जूलॉजी का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? धातुओं का, भौतिक राशियों का, मिट्टी का, जीवों का। तो बायोलॉजी में किसका स्टडी किया जाएगा? जीवों का। धातु का स्टडी किसमें किया जाएगा? तो सीधी सी बात है कि केमिस्ट्री में किया जाएगा। और भौतिक राशि का स्टडी किसमें किया जाएगा? तो फिजिक्स में किया जाएगा। मिट्टी का स्टडी जो है विज्ञान की एक शाखा फिजियोलॉजी में किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है, लीबनहुक को कहा जाता है, या लुई पास्चर को कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक जो है वह लीवेनहुक को कहा जाता है, क्योंकि लुई पास्चर जो है वो मॉडर्न सूक्ष्म जीव विज्ञान के, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन नहीं किया जाएगा? धान की खेती का, मक्का की खेती का, मधुमक्खी पालन का, घास का। तो बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन नहीं किया जाएगा? तो वो है आ, मधुमक्खी पालन का, क्योंकि ये जो है जूलॉजी से रिलेटेड जंतु हैं, तो जूलॉजी से रिलेटेड है। तो 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, शैवाल आते हैं, जीवाणु आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जो है इनमें से सभी आते हैं, यानी कि 12 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किसका अध्ययन जूलॉजी में नहीं किया जाएगा? रेशम कीट पालन का, मछली पालन का, जीवाणु संवर्धन का, मधुमक्खी पालन का। तो रेशम कीट पालन का किया जाएगा क्योंकि ये जंतु है। मछली पालन का किया जाएगा क्योंकि ये जंतु है। मधुमक्खी पालन का किया जाएगा क्योंकि जंतु है। जीवाणु का नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीव है तो इसको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। तो 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक, लुई पास्चल भौतिकी के जनक। तो पहला वाला सही है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ये भी सही है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं, ये भी सही है। लुई पास्चर भौतिकी के जनक नहीं कहलाते हैं, बल्कि वो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहलाते हैं। और बॉटनी के जनक तो थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। तो 14 का जो डी है वो सही है, क्योंकि ये जोड़ा सही नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एंटोमोलॉजी और मिथोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। 15 का ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू का स्टडी होता है और एंटोमोलॉजी के अंदर जो है इंसेक्ट कीट का स्टडी होता है और ऑर्निथोलॉजी के अंदर जो है वो बर्ड्स का स्टडी होता है। तो मेरे बच्चे, आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। और क्लास आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और जहाँ तक हो सके क्लास को अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करें। और चूँकि स्पेशली ये क्लास जो है बीपीएससी CRE 4 में 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए है। 1 to 5 में जो जनरल स्टडीज होता है उसके लिए, 6 to 8 में जनरल स्टडीज और साइंस पेपर के लिए है, 9 to 10 में जनरल स्टडीज और साइंस पेपर के लिए है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और आरआरबी के बच्चे, एसएससी के बच्चे और बहुत सारे पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस के हों, चाहे एमपी पीसीएस के हों, और चाहे बिहार के जो है पीसीएस, हम लोग बीपीएससी बोलते हैं स्पेशल, तो इसके ही बच्चे इस क्लास से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, जय हिंद।